बड़ा इंपॉर्टेंट बिल आ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ है बिल सारे का सारा। ये कि यूएस सेनेट में बिल दिया गया है जिसमें चाइना पाकिस्तान दोनों ही का नाम है, कि अगर दोनों ने कोई भी गड़बड़ करी भारत के साथ तो उनके जो फंड्स हैं वो रोके जा सके। कैसे इंडिया को आसानियां ही आसानियां है किस। यूएस के सेनेटर मार्को रूबियो ने एक बिल टेबल किया है और इस बिल में ये बिल है यूएस एंड इंडिया के बीच सिक्योरिटी एक्ट। और ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के बीच सिक्योरिटी एंड डिफेंस स्ट्रेंथन करने के लिए ये बिल पेश किया गया है मार्को रूबियो की तरफ से। अब मार्को रूबियो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे क्योंकि चाइना से थ्रेट आ रहा है। इस बिल में ये कहा गया है कि इन्होंने अगर कोई हरकत करी, बेशक वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, भारत के खिलाफ, तो हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत को सपोर्ट करेंगे और इन दोनों की इकट्ठे मिलकर हम सारी दुनिया वाले वाट लगाएंगे। समझ रहे हैं? वाट वाट लगाई लेकिन जाएगी आपकी। सर पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए अमेरिका में अच्छे नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जीत है, इंडिया की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कि कांग्रेस में एक ऐसा बिल, यूएस कांग्रेस में एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसमें इंडिया के सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न्स पेश किए जा रहे हैं। When India gets secure, Pakistan gets insecure. So what's about the peace and stability? It's all about the national interest. पैसे नहीं लेते हैं मैडम, आप भीख लेते रहते हैं उनसे। तो पैसे लेने में और भीख लेने में बड़ा फर्क होता है। पैसे लेकर तो वापस करे जाते हैं, भीख लेकर वापस नहीं की जाती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिकी संसद में भारत को लेकर एक विधेयक पेश हुआ है जिसमें भारत अमेरिका संबंध को मजबूत करने की बात कही गई है। अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद मार्को रूबियो ने शुक्रवार को अमेरिकी सीनेट में पाकिस्तान और चीन विरोधी विधेयक पेश किया है। इसके पारित हो जाने के बाद भारत को नाटो देशों के समान दर्जा प्राप्त हो जाएगा। साथ ही अमेरिका भारत की मदद के लिए मजबूर रहेगा। इस विधेयक का उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटना है, साथ ही पाकिस्तान से पैदा होने वाले कथित खतरे से पार पाने के लिए भारत की मदद करना है। इस विधेयक में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली धमकियों के खिलाफ पाकिस्तान की मदद को रोकना है। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया को अमेरिका में लॉबिंग करनी पड़ती थी अपने मफाद के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ भी। लेकिन अब ये मौका आ गया है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं वो खुद ही लगे हुए हैं। अमेरिकी सेनेटर है मार्को रूबियो, उन्होंने एक यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट जो है उसको एक्सपैंड करने की बात की है। ये जो डिफेंस जो जिसे कहते हैं ना कोऑपरेशन एक्ट है, ऑलरेडी जिसे वो कहते हैं ना इसके बड़े फैसेट्स हैं। लेकिन एक बिल आया है अमेरिकी कांग्रेस के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट बिल आ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ है बिल सारे का सारा। उसके अंदर एक शिक जो है ना वो पाकिस्तान के बारे में भी है। उन्होंने कहा है जी कि हमें रिपोर्ट करें, स्टेट डिपार्टमेंट एंड डिफेंस डिपार्टमेंट। कौन रिपोर्ट करेगा, जारी बात है, कांग्रेस के पास तो इतना नहीं है। हमें रिपोर्ट करें पाकिस्तान के बारे में कि क्या पाकिस्तान ऑफेंसिव फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, दहशतगर्दी का इस्तेमाल कर रहा है, प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रहा है इंडिया के खिलाफ, और हमें बताया जाए ताकि हम पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी असिस्टेंस है तो हम बंद करें अगर वो दी जा रही है। समझ रहे हैं बात को? आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए अमेरिका में अच्छे नहीं है। इमरान खान साहब की पार्टी बड़ी छलांगा मारन रही है, बहुत छलांगे मार रही है कि पायन देखें जो है वो जबरदस्त किस्म की बात हो रही है इस वक्त जी। ट्रंप आ जाएगा, इमरान खान रिहा हो जाएगा, ये रिपब्लिकन आ गए, दे आर वेरी हार्श, यू नेवर नो, यू नो, टू बेयर द राथ ऑफ द रिपब्लिकन्स इज नॉट सामने को आसान काम नहीं है। बहरहाल अब वो ये कह रहे हैं, इंडिया के हवाले से क्या बात है, इंडिया को आसानियां ही आसानियां है। किस तरह आसानियां? अगर इंडिया रशिया से असला ले रहा है तो अंडर द काटसा सैंक्शंस उनको एग्जाम्पशन दी जाए। अगर जो काटसा सैंक्शंस हैं उसमें उनको एग्जाम्पशन दी जाए, लिमिटेड एग्जाम्पशन, मतलब ये कि यार तुम ले लेना तो ले लो, हम ध्यान इधर कर लेंगे। लेकिन अगर टर्की ये काम करेगा, टर्की तेरी ऐसी थी तैसी। दैट्स हाउ दे आर डूइंग इट। ठीक है जनाब, इंडिया आपने लेने आप लें, ओ भाई इंडिया आपसे पूछते ही नहीं है। मार्को रूबियो साहब से बंदा पूछे कि सर आप कह रहे हैं कि इंडिया को हम वेवर देंगे, भाई इंडिया आपसे पूछने को तैयार ही नहीं है।
वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है आपसे पूछने की। इंडिया ने जब S-400 लिया था, इंडिया ने को अप्लाई किया था आपसे सैंक्शन कि हमें कार्ड से सैंक्शन ना लगाइएगा। आपकी जरूरत है, जब आपकी जरूरत होती है तो आप जिसको जो मर्जी बना देते हैं। आपको पाकिस्तान की जरूरत थी वॉर एंड टेरर में, ओसामा बिन लादेन अलकायदा के खिलाफ सैंक्शंस भी खत्म कर दी, न्यूक्लियर हर चीज खत्म, और पैसा 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 आ गया। सो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, इट्स नॉट अबाउट, यू डोंट सी थिंग्स कि जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है टेररिज्म को वहां पर, यानी कि भाई उनको पनाह देता है, उनको पालता है, पोसता है और नए क्रिएट भी करता है। इसके खिलाफ भी उन्होंने एक बार बिल पेश किया था 2-3 साल पहले, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। अब दोबारा से उन्होंने कर दिया, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी अपने एजेंडे को आगे लेके आना शुरू कर दिया। अब चाइना चाइना को जब उन्होंने बोला कि हम फंडिंग नहीं करेंगे, फंडिंग का मतलब ही नहीं है, मतलब एक ही है कि हम इनके साथ ट्रेड भी और कम करने वाले हैं, यानी कि अमेरिका चाइना क्या ट्रेड बंद करने वाला है अगर चाइना ने कोई भी पंगा भारत से लिया। अब ये एकदम से भारत के साथ इतना प्यार उबड़ क्यों पड़ा है अमेरिकन का, ये भी सुनने वाली बात है या समझने वाली बात है। डोनाल्ड ट्रंप जब पहले भी प्रेसिडेंट थे तब भी भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, और इसलिए हमने भी छोटे मोटे काम जैसे 370 था, 35 था, हमने खत्म कर दिया, क्योंकि हमें पता था कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे बैठे हैं और उन्हें कॉन्फिडेंस भी लिया भी गया था। और जैसे ही आपका वहां पे प्रधानमंत्री हमारे वाला यानी कि इमरान खान वहां मिलकर आया है, उसे लगा मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया, हमने भी एक हफ्ते के बाद वर्ल्ड कप छीन कर उनसे ले लिया। तो ये सारे काम डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में है, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें दिखानी रिपब्लिकन्स ने ऑलरेडी शुरू कर दी हैं, पाकिस्तान को भी और चाइना को भी। दो रीजन है, एक अमेरिका को दिखता है कि आगे जाकर उसे चाइना एक थ्रेट की तरह दिखता है, भारत एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखती है। भारत राइज कर रहा है, चाइना नीचे जा रहा है, ये भी एक रीजन है। मार्केट भारत की बड़ी है, चाइना में आज की डेट में लोग स्पेंड ही नहीं करते। आजकल तो यहाँ पर रेस्टोरेंट में जाने का जो मजा है चाइना में, आप बिलीव नहीं कर सकते, कोई होता ही नहीं है। मैं अकेला ही होता हूँ, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलता है, बिकॉज लोगों ने खर्चा करना ही बंद कर दिया। मॉल खाली पड़े हैं, किसी दुकान में कोई भी चीज बिक नहीं रही, और भारत के अंदर 1-1 साल की वेटिंग है। तो इतना फर्क है चाइना की मार्केट में और भारत की मार्केट में। इसलिए अमेरिका को लगता है कि भाई अगर अमेरिका को भी राइज करना है, उन्हें भारतीयों की इकोनॉमी की जरूरत है, मार्केट की जरूरत है।